बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 13 है, फर्स्ट चैप्टर है, एंड इट इज अबाउट द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल को पहले उसका एक रफ स्केच बना लें, उसके बाद हम एस पी और बाकी जो डी और एफ ऑर्बिटल है उनके बारे में अभी बात करेंगे। ये रफ स्केच है ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस वक्त ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसमें दो ग्रुप्स हैं और इन दो ग्रुप्स को कलेक्टिवली हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसमें 6 ग्रुप्स है। इस तरह 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एरिया ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक। यहां पर जितने एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। वो यहां पर हमारे पास 10 ग्रुप्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी यहां पर मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहां पर अगर हम इस एरिया को ले लें जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर बना हुआ है, एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एरिया। या यहां पर मौजूद जो एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर हम पहले सिर्फ इस स्केच को समझ लें कि ये पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको ये मालूम है, हमारा तो इस चैप्टर में मेन ताल्लुक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से होगा। ये जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, यहां पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट जो हमारे पास है वो यहां मौजूद है, वो भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये सेकेंड ए है, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, दिस इज सिक्स्थ ए, the 7th A, and this is 8th A. ये 8th A। यहां हीलियम मौजूद है। ये हीलियम एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ लगा हुआ है। लेटर ऑन इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको ये मालूम है कि जो मॉडर्न, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स अरेंज है या उनकी क्लासिफिकेशन हुई है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। या द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम पढ़ चुके हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, देयरफॉर इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक प्रोटॉन है, इट्स प्रोटॉन नंबर इज 1 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है।
तो इस तरह मैं कह रहा हूं कि अगर आप फिर हीलियम पे जाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। पीरियोडिक टेबल में आपको ये नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर मिलते हैं मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल है। अदरवाइज इसमें ऐसे पीरियोडिक टेबल्स भी मौजूद है कि उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा उसमें मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट ये भी गिवन है। ये भी लिखा होता है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलाइट है, ऐसे भी। लेकिन वो जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, ये जो नॉर्मल हमारे पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, उसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि 2 नंबर आपको उस ब्लॉक में नजर आते हैं। एक ब्लॉक, ये जो स्मॉल इस तरह ये ब्लॉक्स बने हुए हैं इस तरह, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, तो एक उनका एटॉमिक नंबर गिवन होता है, एक मास नंबर। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल जो है ये इस नंबर पर, यानी एटॉमिक नंबर पर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऊपर वाला आपको पता है, इसको आप मास नंबर कहते हैं, एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A। हमारा काम इससे है। तो अब आप देखें कि हाइड्रोजन जो है के बाद हीलियम आ रहा है और उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसमें 2 प्रोटॉन्स है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह फिर हमारे पास थर्ड एलिमेंट लिथियम है और ये बेरिलियम है। यहाँ पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये एलिमेंट्स फिर ऐसे भी हम अरेंज करते हैं। अरेंज है ऑलरेडी। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4, ये 5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है ये अरेंज है। उसके बाद ये जो S, P, D और F हमारे पास फिर ब्लॉक्स बने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पर बने हैं। इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं। अब मैं आपको यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूं कि इनको हम S ब्लॉक और इनको हम P ब्लॉक क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हम यूं कर सकते हैं, बिल्कुल बेस से। ये ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास शेल होते हैं, यानी इस तरह फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ये शेल्स होते हैं। आपको ये भी पता है कि फर्स्ट शेल को हम K शेल, इसको L शेल, ये इसको M शेल, इसको N शेल, इस तरह भी कहते हैं। यानी अब हमारे पास अगर आप इस तरह देख ले, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 शेल्स मुमकिन है और है, क्योंकि पीरियड इसमें, उस पर भी हम बात करेंगे, बिकॉज वी हैव 7 पीरियड्स। अच्छा, शेल के बाद सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स, या इनको हम एनर्जी लेवल और इनको एनर्जी सब लेवल भी कहते हैं या सब शेल कहते हैं। सब शेल, फर्स्ट शेल में एक सब शेल है और वो S है, और सेकंड शेल में फिर 2 सब शेल है, एक को S और दूसरे को P। इस तरह थर्ड शेल में S, P और D, इसमें 3 सब शेल है। और अगर 4 मैं जरा दूर लिखूं इस तरफ, तो ये शेल है और इसमें इस तरफ 4 सब शेल है, और वो S, P, D, F।
इसके बारे में हम ऑलरेडी यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद शेल्स, सब शेल्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स। ये अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले यूं कर ले कि ये फर्स्ट शेल, एक सब शेल और इसमें एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम इस तरह यानी सर्कल से या इस तरह स्क्वायर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्बिटल वो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इस तरह या इस तरह लोकेट हम कर सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये S है, इसमें एक ऑर्बिटल है, जबकि P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह S में एक ऑर्बिटल, P में फिर 3 ऑर्बिटल्स और D में जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। There are 5 orbitals in D। ये तो D तक तो हम आ गए। अब अगर मैं F, तो there are 7 orbitals in F सबशेल, ये 6 और ये 7। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है कि हमें ये पता हो कि S अगर ऑर्बिटल है तो इट कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2। ये S एम्प्टी भी हो सकता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बट अगर 2 हो तो फिर नॉट मोर देन 2, इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2। इस तरह ये ऑर्बिटल यहां पर भी हो, हर अगर हम एक ऑर्बिटल लेंगे इट्स कैपेसिटी इज 2। ये वजह है कि P में चूंकि देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, देयरफॉर इट कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। वो ये वाला हो, ये इसमें 6। अब D है, क्योंकि ऑर्बिटल्स यहां पर 5 है और द कैपेसिटी इज 2, तो 2 5 आते 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम D में आ सकते हैं। और यहां पर अगर F में 7 ऑर्बिटल्स है तो F कैन एकोमोडेट एज अ होल, सब शेल है। ऑर्बिटल्स तो जो भी होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, but in F there are 7 orbitals, therefore it can accommodate 14 electrons। तो ये देखें इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2। यहां पर S हो, जहां पर भी S हो, S कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर P जो है इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इज 6। अदरवाइज 1 से लेकर 6 तक इसमें आ सकते हैं, क्योंकि वी हैव 3 ऑर्बिटल्स। और D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, इसमें एक भी हो सकता है, 2 भी, और अप टू 10 हम जा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 10 से बढ़ते हैं वो D में फिर नहीं आ सकते, और इस तरह वो फिर और ऑर्बिटल्स नेक्स्ट सबशेल में जाएंगे। और ये देखें F के एकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर मुझे कोई हाइड्रोजन दे और उसका एटॉमिक नंबर 1 हो, तो मैं यहां पर इस तरह लिखूंगा, ये 1s1। अब उसमें चूंकि S में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको कहा ये बिल्कुल खाली भी हो सकता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं अगर हो। अब इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं फिर ये लिखूंगा 1s1, ये मैक्सिमम कैपेसिटी, ये नहीं। अब इस तरह अगर मेरे पास ये नंबर बढ़ रहा हो, फॉर हीलियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 2,
तो मैं इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 है, मैं कहूंगा 1s2। इसमें अब फर्स्ट शेल है, उसमें एक सब शेल है, उसमें एक ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। एटॉमिक नंबर 2 मैं लिखूंगा 1s2। अच्छा, अगर इस तरह हो, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने हीलियम के लिए लिखा या हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा 1s1, या इसके लिए मैंने लिखा 1s2, इस चीज को अब हमने समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन हम इसमें यानी हाइड्रोजन के केस में इसको फिल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एस सब शेल। सिमिलरली इन हीलियम दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या द इलेक्ट्रॉन, these are two electrons are going to s। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। अगर इलेक्ट्रॉन जो मैं फिलिंग कर रहा हूं और अगर इलेक्ट्रॉन एस में आ जाए, यानी एस इज अ सब शेल, उसमें आ जाए, फिर मैं ये कहूंगा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। आप लिथियम को ले लें, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, मैं लिखूंगा 1s2। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अब मैं लिखूंगा 2s1, एक इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर होगा। चूंकि ये भी s ऑर्बिटल है, ये s सब शेल है, तो मैं ये कहूंगा कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन या द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम goes to s, therefore lithium is an element of s block। इस तरह अगर बेरिलियम को हम लेते हैं तो बेरिलियम क्यों s ब्लॉक में हम इंक्लूड करेंगे, वो इसलिए कि मैं लिखूंगा 1s2, फिर लिखूंगा 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन। अगेन द लास्ट, यानी यहां पर भी अगर आप देखें लास्ट पे हमारे पास s आया है सब शेल, देयरफॉर दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ s ब्लॉक। तो ये s ब्लॉक वाले एलिमेंट है। फर्स्ट ए में मौजूद जितने एलिमेंट्स है, सेकंड ग्रुप में मौजूद जितने एलिमेंट्स है, दे आर s ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन अब देखें इनको मैं p ब्लॉक क्यों कहता हूं। इनको जब मैं बोरोन का एटॉमिक नंबर उसका 5 है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, मैं फिर कहूंगा 1s2, उसके बाद 2s2, यहां तक इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, बट वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन। ये तो कंप्लीट हो गया, मैं अब कहूंगा 2p। अगरचे मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, बट हियर वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वी विल राइट 2p1। अब आप यहां पर देख ले, यहां पर देख ले, और यहां वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट इज गोइंग टू p। अब अगर कोई p सब शेल में जा रहा है तो मैं फिर कहूंगा कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू p। एग्जैक्टली यहां से यहां तक जब मैं आऊंगा, ये बोरोन से नियान तक, अब अगर कार्बन में लिखूं उसका एटॉमिक नंबर 6 लिखूं, अगेन 1s2, 2s2 एंड 2p2। अगेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या जो लास्ट पे हमारे पास आ रहा है वो p है, देयरफॉर कार्बन इज अ मेंबर ऑफ p ब्लॉक। एंड अगर हम यानी फ्लोरीन में ले लूं, इट्स एटॉमिक नंबर इज 9, 1s2, 2s2
and 2p5. We have 9 electrons, 2, 2, 4 and 5, 9, but the last subshell is P, therefore fluorine is also a member of this block, S block, P block elements. So this is about the electronic configuration. Next topic हम फिर पढ़ेंगे इसके बाद.